हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाठक। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी 25,000 प्लस प्रश्न होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। और ये हमारी पहली क्लास है जो कि इतिहास की होगी, प्राचीन इतिहास। और हमारा ये प्राचीन इतिहास का जो पहला टॉपिक है भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, जो ये वन लाइनर के रूप में आपका दिया गया है। ये सारे के सारे 25,000 प्रश्न इस बुक में मिलेंगे और हमें शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है, मध्य प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है। तो कौन कौन सा पश्चिम से पूर्व की क्रम है? मैदहा, लिखैया, पैसरा, वीरभानपुर। ये पश्चिम से पूर्व की क्रम के स्थल हैं। और दूसरा हम देखते हैं पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल की बात करता है। निवासा हमारा कहाँ पे है? पुरातात्विक स्थल महाराष्ट्र में प्रेजेंट में है। ईसमपुर कहाँ पे है? कर्नाटक। डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में है। गुडियाम गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में। ये हमारा दूसरा था जो कि पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2023 में। अभी एकदम लेटेस्ट सवाल ये है, प्रश्न है। तो हमारा तीसरा हो जाएगा, प्राचीन काल में आर्यों के जीवकों और पार्जन का मुख्य साधक क्या था? ये शिकार या खेटक था। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थान जीवन के प्रमाण मिले, कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है ये मेहरगढ़, बलूचिस्तान क्षेत्र के। ठीक है। फिर हमारा आता है गंगा नदी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण कहाँ मिले? लौरा देव। मध्य पाषाणिक स्थल के पशुपालन के साथ उपलब्ध हुए हैं, कहाँ? बागोर। बागोर कहाँ है? राजस्थान में है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल से। मृत्यात्रि रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, कहाँ से? गुफक राल से। गुफक राल कहाँ पे है? हो जाएगा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। पाषाण नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे, कहाँ से? बुरजहोम, गुफराल। ये अपना जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे भी आया था जम्मू कश्मीर में। राग का टीला नवपाषाणिक स्तर संबंधित है संगन कल्लू से, कर्नाटक में जो है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं विंध्य क्षेत्र में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, जो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में हुआ। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले लेखैया, सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका गुफा से मिला हुआ है। दधेरी एक प्रवृत्ति हड़प्पी पुरास्थल है, कहाँ पे? पंजाब में। इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है, मध्य प्रदेश में है। गैरिक मृद भांड पात्र को नामकरण हुआ था, कहाँ? हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे देखते हैं कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रिगुण विभाजन किया गया थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. संखालिया ने। नौदा टोली किसने उत्खनन किया? एच.डी. संखालिया ने। भीमबेटका गुफाएं प्रसिद्ध है शैलचित्र के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ जो हमारा भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ थी। दूसरा टॉपिक हमारा शुरू होता है सिंधु सभ्यता और संस्कृति। सिंधु सभ्यता और संस्कृति में देखते हैं इसमें मिलान की बात कहा है, हड़प्पा पुरास्थल और फसल।
हड़प्पा पुरास्थल में चाहूदड़ो सरसों की फसल यहाँ उगाई जाती थी। हड़प्पा में था तिल, कुंतासी थी कोदो, हुलास में था धान की खेती। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से, जल संरक्षण साक्ष्य मिले। हड़प्पी पुरास्थल बनावली स्थित है कहाँ? रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत की निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ? लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता पुरातात्विक संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण मिले हैं कहाँ? धौलावीरा से। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से? कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कहाँ से मिलता है? पुरातात्विक खुदाई से। अवस्था और ऋग्वेद में समानता अवस्था क्षेत्र से संबंधित है कहाँ? ईरान से। भारत में कपास खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला? मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में भी स्थित है। भारत का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली से। वह स्थान जहाँ से शव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था कहाँ था? लोथल में। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज की गई थी कहाँ से? गुजरात से। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में। अगला टॉपिक है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज युद्ध लड़ा गया कहाँ? पारसरी नदी तट पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है कहाँ? मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है कहाँ? ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। अब देखिए वेद और सूची ब्राह्मण मतलब कौन से वेद में कौन से ब्राह्मण थे? तो वेद ऋग्वेद में थे कौस्तिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद में थे सतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद में पंचविश षष्ठविश अद्भुत और जैमिनी प्राप्तारण। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण। तो हमें देखना आता एग्जाम में। एक वेदांग नहीं है कौन सा? स्मृति जो है वेदांग नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से इसमें था। वैदिक काल के कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था राजस्व का कर जमा करने वाला। ये पॉइंट ध्यान देना है। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? सतसहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अनुष्ठित है कहाँ? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी कौन सी थी? ब्राह्मी। मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद धर्म जो था बहुदेववादी का था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यो शब्द किस कृषि उत्पादन प्रयुक्त किया गया है? जौ को। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया पासुरी रावी नदी के किनारे। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान
संपत्ति समझा जाता है गाय को। वैदिक काल में अगण्य माना गया गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। ऋग वैदिक सब देवताओं ने पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता है कुरु पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु की। ऋग्वेद में मातेत्मा देवीतमा और नदीतमा संबंधित किया गया सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसेनेयी से। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है सतपथ ब्राह्मण। गौपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। यजुर्वेद आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। जीवन का विज्ञान मिलता है वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रेयारण्य। ये ध्यान देना है कुछ पॉइंट। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जिद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिद अवस्था संबंधित है कहाँ से? ईरान से है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी में ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है बोगज कोई एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभा और कर्मुनदी। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है इंद्र पे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधीर्व का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। सग्र प्रतिसग्र वंश मन्वंतर और वंशानुचरित संकेत है पुराणों के। भारत प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता है मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। ध्यान देना है रेशम के लिए प्रयोग किया गया है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था पार्श्वी नदी के तट पर। अभी प्रेजेंट में रावी नदी है। अब हम देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा जो महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। प्राचीन नगर अवशेष कुर्महार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय में। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया कौन था? अजातशत्रु। मगध का साम्राज्य से अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्म नंद को। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्ध चंद्राकार था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उदयन वासवदत्ता के दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर हमारा ये समाप्त होता है। आते हैं हम धार्मिक आंदोलन पर। हमारा जो धार्मिक आंदोलन टॉपिक शुरू होता है जैन धर्म। सबसे पहला इसमें देखेंगे जैन धर्म को। देखेंगे। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला।
फिर आगे देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश, दीपांकर, रत्नाकर, ये शांति थे, ये इंपॉर्टेंट है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाने की बात किया, स्थल और संबंधित तीर्थकर की बात किया है। शरावस्ती कहाँ के तीर्थकर थे? शंभुनाथ, काकंदी के सुविधानाथ, अयोध्या के ऋषभनाथ, पभोसा के पद्म प्रभु थे, ये ध्यान देना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था जॉन मार्शल ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने करवाया था? जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। 3 रत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म का महिमा है वह है जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमगधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन का। जैन सभा जिससे अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है जैनों का। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पूर्व जन्म के विश्वास को अस्वीकार किया कौन था? चार्वाक। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म को। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान था उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है इसे गृह त्याग के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। बुद्ध के उपदेश संबंधित थे आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। भारतीय कलाम बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था प्रथम उपदेश। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध संघ भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में यही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था कौन था? सुबध। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेश का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है यह कथन था बौद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त के अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपस्वी थे जो कि बंजारे थे। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान के। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म के विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही माना है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी बौद्ध धर्म में। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल में। विक्रमशिला बिहार का संपादक थे धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं सांची में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में संबंधित था बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतिशी किस बिहार के
प्रसिद्ध विद्वान थे, विक्रमशिला बिहार के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिवा तथा आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी, बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसके चित्र मृग संहित चक्र द्वारा है प्रथम उपदेश में। तो हमारा ये बुद्ध का भी टॉपिक समाप्त होता है। अब आता हमारा भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म, इसे हम आगे क्लास करेंगे। अभी इसी पे हम रोकते हैं। हमारी पहली क्लास थी, अच्छी लगी होगी या खराब लगी होगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर कुछ कमियां होंगी